अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक्स करने जा रहे हैं जो कि रिवीजन क्लास के हिसाब से हमसे पूछे गए थे ग्रुप पर कि इन टॉपिक्स का रिवीजन करा दें। तो चूँकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो इसलिए हम रिवीजन क्लास को आहिस्ता आहिस्ता उन टॉपिक्स को जो कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिवीजन में करा दें तो हम उनको कवर अप कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमसे पूछा गया था कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को की एक रिवीजन क्लास रख दें। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझने के लिए क्वांटम नंबर्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए क्वांटम नंबर्स को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स को करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वांटम नंबर समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन वो पेपर में ही पूछता है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल हमारे पास वो रीजन या स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस के अराउंड एटम में वो रीजन या स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन का मिलना मैक्सिमम हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। उस स्पेस को या रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल बेसिकली आपके पास एटम में एक इमेजिनरी पोर्शन होता है, ये इमेजिनरी रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन का मिलना या उसके इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब कोई भी ऑर्बिटल जो है वो 4 क्वांटम नंबर से डिफाइन हो सकता है। कोई भी ऑर्बिटल अगर हमने उसको कम्प्लीटली डिफाइन करना है तो हमें 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद एजमूथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर फोर्थ पर जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी ऑर्बिटल का साइज या एनर्जी को डिफाइन करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जो किसी भी ऑर्बिटल की साइज या एनर्जी को डिफाइन करता है। और रिप्रेजेंट किससे होता है ये, एन से। किससे रिप्रेजेंट होता है ये, एन से। फिर उसके बाद सब्सिडरी क्वांटम नंबर हमारे पास वो क्वांटम नंबर है जो किसी भी ऑर्बिटल के शेप को डिफाइन करता है कि उसकी शेप कैसी है। सही। तो ये डिफाइन जो होता है वो शेप को डिफाइन करता है किसी भी ऑर्बिटल की, और ये रिप्रेजेंट किससे होता है, ये एल से रिप्रेजेंट होता है। सही, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होता है। और इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, n-1। सही। कैसे मालूम होता है ये हम आगे भी आपको मजीद वजाहत के साथ समझा देंगे। इसके बाद जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को कि वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। यानी कि अगर हम किसी ऑर्बिटल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने आप को किस तरह लाइन अप करेगा, ये डिफाइन किससे होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। सही। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, m इज इक्वल्स टू -l से लेकर 0 तक और फिर +l तक आप जाएंगे। -l, 0 और +l, इस तरह इसकी वैल्यू मालूम होती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी ऑर्बिटल अपने आप को किस तरह अलाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी कि ये ओरिएंटेशन बताता है किसी भी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर। इसके बाद जो हमारा क्वांटम नंबर है वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि उस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन कौन सी है, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज होगी तो हम +12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -12 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये
जो है वो डोनेट किससे होता है, ये एस से डोनेट होता है, स्पिन काउंटर नंबर एस से डोनेट होता है। सही। अब हमारे पास, हमने एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल काउंटर नंबर बताता है एनर्जी या साइज ऑफ ऑर्बिटल को, सब्सिडरी काउंटर नंबर बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल को, मैग्नेटिक काउंटर नंबर बताता है ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, और स्पिन काउंटर नंबर बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल काउंटर नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, जो भी आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो होल नंबर है हमारा वो n को रिप्रेजेंट करता है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, सही है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, क्या हो जाएगा 1s1। सही है। तो ये जो होल नंबर है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सही। तो यानी कि इसका जो प्रिंसिपल काउंटर नंबर होगा यानी कि n, वो क्या होगा 1। फिर उसके बाद हमारे पास जो सब्सिडरी काउंटर नंबर है वो कैसे डिफाइन होता था, उसकी वैल्यू कैसे मालूम होती थी, n-1। जो भी हमारे पास n होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो n हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के लिए क्या था 1। सही है। तो आपके पास सब्सिडरी काउंटर नंबर क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसके लिए n-1। तो 1 में से आप एक माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका सब्सिडरी काउंटर नंबर 0। तो L इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब S 0 होता है L, तो उसका मतलब क्या है, S ऑर्बिटल है, उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल। अगर L इज इक्वल्स टू 1 होता तो उसका शेप क्या होता, तो ऑर्बिटल उसका p ऑर्बिटल होता और शेप क्या होता, डम्बल। अगर L इज इक्वल्स टू 2 होता तो उसका ऑर्बिटल का शेप d ऑर्बिटल होता और डबल डम्बल शेप होती उसकी। और अगर हमारे पास L इज इक्वल्स टू 3 होता तो ऑर्बिटल हमारा कौन सा होता, f ऑर्बिटल होता, और उसकी शेप क्या होती, कॉम्प्लेक्स होती। मैं इनकी शेप्स आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की शेप्स होती हैं, S स्फेरिकल होगी, P डम्बल इस तरह की शेप होती है, D डबल डम्बल शेप होती है, और F जो है वो कॉम्प्लेक्स शेप होती है। सही है। ये इस तरह शेप्स बनी हुई हैं। अब अगर हमारे पास इसके लिए, मैं हाइड्रोजन के लिए जो सब्सिडी काउंटर नंबर है वो क्या हो जाएगा, n-1 यानी कि 0। सही है। अब इस हाइड्रोजन के लिए जो मैग्नेटिक काउंटर नंबर होगा, जो कि L इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, तो ये क्या निकलता था, मैग्नेटिक काउंटर नंबर कैसे निकलता था, m इक्वल्स टू -L 0 और +L तक। तो m जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए वो भी 0 हो जाएगा। सही। कैसे 0 हो जाएगा, -L 0 और +L तक जाना था। अगर ये लेट सपोज 1 होता तो फिर -1 0 फिर +1 लिखते हैं, लेकिन अब ये चूंकि 0 है तो 0 की एक ही वैल्यू होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव में एक ही वैल्यू होती है, तो हमने 0 लिख दिया। तो इसकी ओरिएंटेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, 0। अब स्पिन काउंटर नंबर देखें आप, तो स्पिन काउंटर नंबर जो है वो, स्पिन काउंटर नंबर क्या बताता था कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें s1, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन जो है वो सिर्फ +½ होगी, यानी कि क्लॉकवाइज होगी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आता तो फिर उसकी जो स्पिन है वो फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगी। सही है। लेकिन चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, +½ अब आप आ जाएं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के तमाम चारों क्वांटम नंबर्स के सेट सेम नहीं हो सकते। सही। तो उनमें जो है हमारे पास जो हमने चारों क्वांटम नंबर के सेट पढ़े हैं वो किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों सेट सेम नहीं हो सकते।
चाहे वो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के अंदर क्यों ना हो। सही है, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, तो फिर उनके भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे आप ये देख लें। एग्जाम्पल हमने लिखी हुई है हीलियम की। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? 1s2। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप ये देखें कि जब ऐसे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जब मैं इसके क्वांटम नंबर्स मालूम करता हूं तो हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। सही, हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और हमारे पास ये जो है वो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर हो गया। सही, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया और ये स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। अब ये देखें आप कि ये एस ऑर्बिटल में हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। सही है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बारी बारी बात करूं तो उनके लिए एन क्या हो जाएगा? 1 हो गया। एल क्या हो जाएगा? 0 हो गया। एम क्या हो गया हमारे पास, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो भी 0 हो गया। लेकिन चूंकि हमारे पास एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है, तो देखें एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। तो मैंने ऐसे हाफ एरो से शो कर दी। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन क्लॉकवाइज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इस वजह से दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इस एस ऑर्बिटल में, उसकी स्पिन क्या होगी? -12, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। तभी मैं इसको डाउन एरो, हाफ डाउन एरो से शो कर रहा हूं। तो देखें आपके पास हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम हो गए? 3। सही है, ये 3 क्वांटम नंबर जो है वो सेम हो गए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर सेम हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो गया। लेकिन आप ये देखें स्पिन क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट आया। एक +12 यानी कि क्लॉकवाइज, दूसरा -12 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, और बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर दे। और अगर किसी टॉपिक की रिवीजन क्लास आपको चाहिए तो वो भी कमेंट्स में मेंशन कर दिएगा या फिर ग्रुप पे पोस्ट कर दें। थैंक यू।